लेकिन फिर हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ा था ना, फटाफट से एक ओवरव्यू हो जाएगा, रिविजन हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा फोर्थ डे का जो था। फोर्थ डे में हमने कैसे इंटेंशंस क्लियर करनी है पॉजिटिविटी के साथ, और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ अपने आप को ओपन रखते हुए आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में हमने बात करी थी। अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, म्यूजिक वगैरह कनेक्शन बनाने जरूरी है, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखना है। एंड हमने पढ़ा था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है अपने ब्लॉक्स को, कोई पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको अच्छे से समझें, अपने क्लाइंट के पैटर्न्स को, और उनके इमोशनल ट्रिगर्स को भी समझें, कहाँ एनर्जी हैवी होती है, रिलेशनशिप साइकिल में इश्यूज हैं, कोई भी तरीके की अगर दिक्कत पैटर्न से रिपीट हो रही है उनकी पर्सनल लाइफ में तो भी समझने की जरूरत है, और अगर वो एंसेस्टर से आ रही है तो भी समझने की जरूरत है। सो एक्सेप्टेंस के साथ आगे जाना है, एनर्जी को रिलीज करते हुए फॉरगिवनेस वर्क जरूर करना है, माफी मांगनी और माफी देनी। ठीक है, रूट कॉज तक पहुंचना है, बहुत जरूरी है, कॉज कटिंग करना, प्रेयर करना जरूरी है, एफर्मेशन बहुत हेल्प करते हैं बार बार वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए कि हमने क्या लेसन लर्न किया। इसीलिए मैंने कहा था आप अपने क्लाइंट्स को या तो रिटर्न में या वॉइस नोट के थ्रू भेजें, ताकि वो बार बार सुन सकें, और बार बार उनके दिमाग में अगर वो मैसेज जाएगा तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करने के लिए ग्राउंडिंग करना, ब्रीदिंग वर्क करना, डीक्लटर करना अपने प्लेस को, अपनी हीलिंग पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ऑरा सील करना। ऑरा सील के बारे में हमने बताया था, गोल्डन एंड व्हाइट लाइट जो होती है वो दोनों मेडिटेशंस जो हैं, व्हाइट एंड गोल्डन लाइट रिसीव करना फ्रॉम द कॉस्मोस, चाहे आप हार्ट चक्रा से करो, चाहे क्राउन चक्रा से, चाहे थर्ड आई चक्रा से, वो आपका ऑरा सील करती है, क्योंकि ये दोनों कलर हीलिंग के कलर होते हैं। ठीक है, और रेमेडीज कैसी होती है उसके बारे में भी हमने बताया था कि एफर्मेशंस जैसे कि बार बार रिपीट करना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को, स्पेशली वो एफर्मेशन कैसे बनेगी गाइस, वो बनेगी जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप वीक फील कर रहे हो तो आप बोलेंगे कि मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप लो फील कर रहे हो या लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, यू कैन से आई एम वेरी बोल्ड। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं आप कह सकते हो आई एम अ मनी मैग्नेट। जस्ट एन एंटोनिम or an opposite word what for what you are feeling right now। एफर्मेशन बहुत हेल्प करती हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था, जैसे ही हमारे सेल्फ हिप्नोसिस है वैसे ही एफर्मेशन हेल्प करेंगी हमें। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, और जो भी आप लोगों को आ, सपने में आए, आसपास जो भी आपको कुछ भी अलग लगे सारे दिन में, या फिर आपको फीलिंग इमेजेस के रूप में मेडिटेशन में भी आता है, उसकी जर्नलिंग करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने कल आपको बताया है कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमें मेडिटेशन में ही दिखे, आपको चलते फिरते आपको सिंबल्स के साथ कनेक्शन बन सकता है, कलर्स के साथ कनेक्शन बन सकता है, किसी के रूप में भी आकर डिवाइन आपको मैसेजेस दे सकते हैं, आपको सपने में भी वो चीजें दिख सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं मैम मेडिटेशन के समय नहीं आता है आंसर, लेकिन मुझे सपनों में आता है आंसर। तो ऐसे ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे कल हमने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करी कि सबके अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो नेवर माइंड कि किसको क्या फील हो रहा है, किसी को मेडिटेशन में हो रहा है, किसी को दिख रहा है, या कुछ भी, या सबको सबको ही फीलिंग्स आ रही है, एक इकट्ठी मिक्स ऑफ ऑल द फीलिंग्स हो रही है। दैट रियली डजेंट मैटर, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, मंत्रास को अगर ऐड करना चाहते हो, इफ यू हैव सम पर्टिकुलर मंत्रास जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, तो आप उन मंत्रास का उच्चारण भी कर सकते हो ड्यूरिंग आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको परमिशन लेनी है क्लाइंट की। अगर अपने लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर गिविंग परमिशन टू योरसेल्फ। प्रेयर करनी बहुत जरूरी है, जिसके आगे मर्जी करें, कोई रूल नहीं है। आर्क एंजल मैटाट्रॉन को लोग चित्रगुप्त कहते हैं, इसलिए लोग मैटाट्रॉन के आगे भी प्रेयर कर देते हैं। चित्रगुप्त भी बोल लेते हैं, एंजल्स भी बोल लेते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो द कीपर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। द कीपर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स वी प्रे यू टू ओपन आवर रिकॉर्ड्स एंड हेल्प अस टू गेट द हीलिंग डन। ठीक है, कोई भी प्रेयर आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट प्रेयर का नहीं है। जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, ये बजरंग बली मेरी मदद करो, मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करने में, मेरी हीलिंग करने में, मुझे सोल्यूशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड करो, इस तरीके की प्रेयर्स होगी। एंड एंड में थैंक यू ग्रैटिट्यूड प्रेयर जरूर करेंगे। कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करोगे तो छोटे छोटे दिन के एफर्ट्स जो हैं आपके, लेटर ऑन वो आपको इजीली कनेक्शन में बहुत हेल्प करेंगे।
अभी अगर आपको मेडिटेशन में समय लग रहा है, चीजों के डीप जाने में समय लग रहा है, या आपको ब्रीदिंग से स्टार्ट होके ट्रांस मेडिटेशन की जरूरत पड़ रही है टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, आई एम श्योर गाइस लेटर ऑन आपको ना तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, ना गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। ये आपने ध्यान लगाया, आप ध्यान लगाने के लिए मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपको आंखें बंद करने की जरूरत है, इवन वो भी नहीं है। सो आपने ये सोचा कि बस मुझे कनेक्ट होना, यू विल बी एबल टू कनेक्ट। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या, इसको ट्रेन करना है। तो ट्रेन कैसे करना है? डेली प्रैक्टिस करके। सो डेली आवर्स प्रैक्टिस करनी है? नो, ओनली 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट डेली प्रैक्टिस करेंगे। पता है क्या है, जब तक क्लासेस चल रही है ना, अगर आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, तो आपको भी मजा आएगा कि डाउट्स आप लाइव क्लासेस में ले पाओगे। इसलिए मैं एडवाइस करूंगी कि अभी करो शुरू। कल नहीं करेंगे, अभी परसों कर लेंगे, कोर्स खत्म हो जाए, सब समझ आ जाए, नहीं। इवन जो मैं प्रैक्टिकल करवा रही हूँ उसके अलावा भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करो अपने आप। अपने आसपास के लोगों से परमिशन लो, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, पड़ोसी से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स, कजन्स, बच्चों, माँ बाप से, कि मुझे परमिशन दो कि मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करके आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकूं। जस्ट स्टार्ट ट्राइंग दिस। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे किसी के रिकॉर्ड्स ओपन कैसे करने हैं, उसके बारे में आज हमारी प्रैक्टिस है। टुडे इज द 5th डे, बट आज ही हम सीखने वाले हैं कि दूसरे के रिकॉर्ड्स ओपन कैसे करने हैं। बट उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज हम करेंगे आपके खुद के ही, बिकॉज आप पहले परमिशन लेकर आएंगे, और किस बारे में परमिशन लेनी है मैं वो भी बताऊंगी। हम सीखेंगे जरूर कि दूसरे के रिकॉर्ड्स ओपन कैसे करने हैं, लेकिन आज करेंगे खुद के। रीजन है उसमें दो। पहली बात, आपने परमिशन नहीं ली हुई। दूसरी बात, आपको पता नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम लेकर जाना है। इसलिए मैं जब गाइडेंस दूंगी या जब मैं आप लोगों को कमांड दूंगी, तो वो पर्टिकुलर नहीं हो पाएगी जिस वजह से आप जा रहे हो। तो आपको अपने आसपास किसी भी ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसको कोई भी मेजर हेल्थ इशू है। ठीक है गाइस? कोई भी ऐसा इंसान जिसको मेजर हेल्थ इशू है। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे देयर विल बी नो क्लास, एज यू ऑल नोज इट। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी, तो वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे। तो अब मंडे को क्या होगा? तब तक आपके पास इनफ टाइम है, आज का भी दिन है, कल का भी है, परसों का भी है। आप किसी भी ऐसे इंसान को अपने आसपास ढूंढ लो जिसको हेल्थ इशू है, और उनसे पहले पूछें क्या आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। कोई कोई ना कोई ऐसा तो जरूर होगा आपके आसपास, है ना? सो क्या रिजॉल्व करना चाहते हैं, और उनको बोले अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आई कुड हेल्प यू। एक ही इशू लेकर जाएं। ठीक है? एक ही इशू। तो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो परमिशन दें कि मैं आप लोगों का नाम, जैसे नीना जी ने बोला, तो नीना नीना को परमिशन देती हूँ कि मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करें। सुहानी के क्लाइंट है तो सुहानी को परमिशन देती हूँ। सो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इफ यू डोंट टेक एनी एनर्जी एक्सचेंज ना इसमें, तो इट्स ओके, चलेगा, है ना? क्योंकि आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो इसको, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो अगर अभी आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं लोगे तो चलेगा। लेकिन लेटर ऑन आपको एनर्जी एक्सचेंज लेना ही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि किसी के कर्मों का भार हमने अपने ऊपर नहीं लेना है। ठीक है? और उसमें से डोनेशन करना भी बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ गाइज, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्पेशली जब आप इस फील्ड में होते हो, किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में, क्योंकि यहाँ सारा काम एनर्जी का होता है। तो आप एनर्जी एक्सचेंज तो ले रहे हो, यानी किसी से पैसा ले रहे हो। अगर कोई पैसा नहीं दे सकता तो आप उससे हेल्प भी ले सकते हो। अगर कोई नहीं है लायक पैसा देने के, तो उससे हेल्प ले सकते हो, भाई तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुम्हारे लिए ये रीडिंग कर देती हूँ, ये सोल्यूशन कर देता हूँ, है ना? इन केस वो पर्सन दूर बैठा है या अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको नहीं दे पा रहा, तो उसको बोलो कि आपके नाम की डोनेशंस कर दे। ठीक है? और अगर आप पैसे ले रहे हो तो मिनिमम टू मिनिमम आप 10% ऑफ योर इनकम स्पेशली इस काम का जरूर डोनेट करना। अगर आप मेरी ये वाली बात मानोगे ना, तो मैं बता रही हूँ कि कोई भी तरह का आपको हैवीनेस फील नहीं होगी कभी भी। आपको ड्रेन आउट नहीं लगेगा एनर्जी का, तो ये जरूर करना गाइस। और डोनेशन के लिए 100 जगहें बनी हैं आजकल, तो ऑनलाइन ही आ जाता है फलाना फलाना, यू जस्ट डू इट। डोंट ओवर थिंक यार मैं सही जगह दे रहा हूं या नहीं। आप सही काम कर रहे हो और वहां सही पहुंच गया है। जिसने लिया है अगर वो गलत कर रहा है तो वो अपने आप भुगतेगा। इट इज नॉट योर टास्क कि आप सोचो कि भाई मैं गलत जगह तो नहीं दे रहा, ये आपका काम नहीं है। ठीक है? तो आप बस कर देना है आपने। ठीक है? सो अगर आप लोगों में से किसी को डोनेशन करने में हेल्प की जरूरत हो, तो आई एम कनेक्टेड विद सो मेनी एनजीओ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ठीक है? ओके गाइज,
अब हम बात करते हैं कि इसको आगे प्रोफेशनली लेकर जाना है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले यू नीड टू इंटरेस्ट योर इंट्यूशन। आई नो इंट्यूशन पे ट्रस्ट पहले ही दिन नहीं हो जाएगा, और इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं होगा। यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर हमें कभी कभी डाउट भी आ जाते हैं, या ये कह लो कि हम बास हो जाते हैं, अपने हम कर्म गलत देख नहीं पाते, ज्यादातर ऐसा होता है ना। दूसरों के लिए तो हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं ना। अरे मुझे तो बड़ा लाल रंग सूट करता है, इसको नहीं सूट करता। हम कभी नहीं कहेंगे कि नहीं डजंट सूट्स मी एज वेल, राइट। सो थिंग इज कि आप अपने लिए बायस हो जाते हो, इसलिए ना आप हमेशा कोशिश करो जब आप प्रैक्टिस में जा रहे हो ना, आप पहले दूसरों की करेंगे, ठीक है। अभी छोटी छोटी हम अपने मेरे साथ करेंगे, वो बहुत जनरल सी चीजों पे हम जाएंगे, सो दैट वहां पे आप लोगों को ये नहीं होगा कि अरे मैं अपना कोई कर्म बुरा देख रहा हूँ एंड ऑल। आप अपनी गाइडेंस ले सकते हो। अब हमने कल सीखा कि कैसे अपना सोल पर्पस समझ सकते हैं, कि मेरा सोल पर्पस क्या है। आज हम सीखने वाले हैं कि मैं कौन सी फील्ड में जाने के लिए आया हूं, कौन से प्रोफेशन में के लिए जाने के लिए आया हूं, और लास्ट लाइफ में मेरा ऐसा कौन सा गुण था, कौन सी मेरी ऐसी एक्टिविटी थी, या कौन सा मेरा लेसन मैंने लर्न किया था जो मुझे हेल्प कर सकता है मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आज हम बेसिकली इस पे काम करेंगे। दिस विल हेल्प ऑल, है ना। मुझे लगता है एवरी वन विल बी इंटरेस्टेड विद दिस, बिकॉज जब हम ग्रुप में करते हैं ना तो एक कॉमन इशू लेकर ही चलते हैं। आई थिंक ये सबको जरूरत है यहाँ पे, है ना। तो जब लोगों के लिए करेंगे ना तो छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहें, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ये याद रखना। हफ्ता 10 दिन बाद देखेंगे, हफ्ता हफ्ता प्रैक्टिस ही नहीं करी, दैट विल नॉट मेक यू परफेक्ट। रीडिंग ऑनेस्ट होनी चाहिए। क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से सुनना है, और उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए उसी से एक बार क्लैरिफिकेशन लेनी जरूरी है। व्हाट डू यू वांट। जैसे आज मुझे एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग आई, और उन्होंने कहा मेरे मैम मेरी वाइफ के साथ नहीं बनती, मेरे बच्चों के साथ मेरा क्या रिलेशन है देखना है। तो पहले मैंने उनसे पूछा क्या आप इकट्ठे रहते हो। उसने कहा हाँ। कहते मैम आपने ऐसा क्यों पूछा। मैंने कहा इसलिए क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिचुएशन कैसी है। अब आपको एडवाइस लोगे, फॉलो करोगे, तभी इंप्रूवमेंट आएगी। तो मुझे ये जानना तो जरूरी है ना भी आप उस सिचुएशन पे हो कि नहीं, भी इंप्रूवमेंट करो। पता चले वो आपकी एक्स वाइफ है, या आपके बच्चे वो लेकर जा चुके हैं, या आप बिल्कुल सेपरेट हो चुके हो, फिर तो हीलिंग की उम्मीद कम बन जाती है ना। फिर हम किसी और तरीके से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए यू नीड टू नो द सिचुएशन, जैसे गाइस हम टैरो में भी करते हैं, राइट। हम सिचुएशन को समझते हैं, तो हर केस में हमें सिचुएशन तो समझनी ही है, तभी हम क्लैरिटी से पहुंच पाएंगे डेप्थ में, ठीक है। क्लाइंट को हैंडल करने के लिए आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ता है। हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो आप लोगों में भी, जो बहुत बोलते हैं, सुनते कम है, लेकिन जिस समय क्लाइंट बोल रहा हो ना तो सुनना पड़ता है, ठीक है। अभी पढ़ा पढ़ा के बोलने की आदत इतनी पड़ गई है ना, तो लेकिन जब क्लाइंट दुख सुना रहा हो तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। और हमेशा अपने आप को उसके शू में फिट करके जब हम समझते हैं उसके सिचुएशन को, तब हम बेटर सोल्यूशन दे पाते हैं। हमेशा जब क्लाइंट सामने बैठा हो उसके पेन को समझें, उसके दर्द और उसकी तकलीफ को समझें। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, उसके शू में फिट नहीं करेंगे ना, हम उससे पूछ नहीं पाएंगे कि ये सोल्यूशन ठीक है तेरे लिए, ये सोल्यूशन ठीक है। अगर मैं उसकी जगह होता मैं ये करता या वो करता। अगर आप इस चीज को समझ पाओगे ना, आप भी डेप्थ में जा पाओगे। वो बेचारा तो कंफ्यूज है, इसीलिए आपके पास आया है। आप उसको 4 रास्तों में से चॉइसेस पूछ सकते हो। वो कह सकता है ये मिल जाए या वो मिल जाए, है ना। फिर आप उस हिसाब से वर्क करोगे। वो कहे नहीं मुझे यही चाहिए, फिर आप उस हिसाब से पूछोगे क्वेश्चन। और वो कहे ये मुझे चाहिए ही नहीं, इन दैट केस फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है और वो कहता है कि मैम मैं आई एम डन विद दैट पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद दैट पर्सन। व्हाट इन दैट केस। आप उसको काउंसिल करो, पूछो भी तुम्हारा ये कार्मिक हो सकता है, आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर पर्सन कहे मैम मुझे जाना ही नहीं है, हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जब हम कहें कि मुझे देखना नहीं है उसका चेहरा, बस हो गया डन। इट्स नॉट लाइक कि हाँ काशी के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमें नाराजगी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम कहते हैं कि बस हो गया, मुझे लगता है मेरा अंदर से फीलिंग आ रही है, आई एम डन विद दिस। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में कैसे रेमेडीज वर्क करेंगे। उस केस में हमें कॉर्ड्स कटिंग करनी होती है। अब हमें नहीं पता कि वो इंसान जो सामने वाला है वो किस लेवल तक एक्सेप्ट कर रहा है इस आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग को, सोल्यूशन को। अगर तो उसने 100% एक्सेप्ट किया, तो भाई जो कॉस्ट कटिंग है ना उसी समय वर्क कर जाएगी, और जो रिलेशनशिप जितना इनका लिखा था ना वो अपार्ट हो जाएंगे, लेकिन इजीली पेनलेस। अब कोई कहेगा मैम
मुझे बताओ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवाती हूँ या करवाता हूँ तो मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? उसके लिए आप प्रॉमिस नहीं कर सकते। हो सकता है उसने अपने कर्मों में लिखवाया हो और पेन देनी है इस पर्सन ने, दैट आई एम वेरी श्योर कि वो जो पेन देगा, या फिर वो जो सामने वाले ने और भी देनी है, या तो वो पेन कम हो जाएगी या इसको वो पेन पेन लगनी बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? या फिर इनका अगर अपार्ट होना लिखा है तो भी ये स्मूथली अपार्ट हो जाएंगे, फिर वो जो और पेन्स देकर नहीं होंगे। और या फिर अगर इनका इकट्ठे होना लिखा है तो फिर वो स्मूथली इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें ऑब्स्टेकल्स कम आएंगी और वहां पे भी पेनलेस हो जाएगी जर्नी। मीन्स इन एवरी केस आपके अंदर की पेन खत्म होगी, दैट इज फॉर श्योर। आई एम नॉट श्योर कि आपका उनके साथ क्या डेस्टाइंड है। अगर अलग लिखा है होना तो वो इजीली हो जाएंगे, अगर इकट्ठा होना लिखा है तो वो आप इजीली इकट्ठे हो जाओगे। बट आई एम दैट श्योर कि आपके अंदर की पेन्स खत्म हो जाएंगी। बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ठीक है? अब ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, या स्टूडेंट्स कहूंगी मैं, कि जो कहते हैं मैम मैंने ना ये देखा, आप डिकोड करो। आप मुझे एक बात बताओ, आज राजमा बने हैं सबके घर में, टेस्ट आप कर रहे हो तो मुझे बोल रहे हो जैस्मिन मैंने राजमा खाए, बताना इसका टेस्ट कैसा है। विल आई एबल टू टेल? मैं बता पाऊंगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट आपने किया है, वो फील आपने किया है, वो अंदर आपके गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि कैसा होगा। इसलिए गाइस, आपकी किसी भी इमेजिनेशन, फीलिंग, विजन्स, जो भी सेंसेशंस, आपकी वाइब्रेशंस जो आपने महसूस किया है उसको मैं कैसे डिकोड कर पाऊंगी? मैं आपको डिकोड करने का तरीका बता सकती हूँ कि भाई इतनी सीटी बजवाना, इतने चम्मच नमक डालना, तब स्वाद बनेंगे। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकती हूँ। और मैं आपको बोलूंगी अगर आपको टेस्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो, बर्ड्स में जाकर अपने टेस्ट बर्ड्स में ध्यान लगाओ कि वो मिर्ची तो नहीं है ना, वो उसका टेस्ट, उसमें आमचूर का टेस्ट तो नहीं आ रहा। दैट आई कैन टेल यू ओनली। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई जस्ट मीन टू से you are the one who has to go to the depth to decode your things. I can't help you, यहाँ मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, आगे कैसे जाएं। या मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक बार सेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरी बार ट्राई करें, समय बदलें, अपनी एनर्जी को बदलें। समटाइम्स मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि मैं उसी जगह पे बैठी हूँ, उसी समय को सब कुछ वैसा ही है, और आज कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हुआ। अब कुछ समय बाद बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन मैंने मार्केट जाना था, या मैंने नाइट सूट पहन लिया, मैंने क्लोथ्स चेंज किए ना, तो मैं फिर आके वहां बैठी ना, मेरी एनर्जी कनेक्ट हो गई। तो मुझे यहाँ क्या समझ में आया ना, मे बी माई क्लोथ्स वर नॉट कैरिंग गुड एनर्जी। आप समझ रहे, छोटी छोटी चीजें की शिफ्ट से भी ना आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना। समटाइम्स कोई इंसान आपके पास बैठ के गया, दुख रो रहा है, उसके बाद आप अपना सेशन कर रहे हो या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। ठीक है? और वो इंसान जाने के थोड़ी देर बाद जब ऑटोमेटिकली उस प्लेस की एनर्जी थोड़ी शांत हो गई है, रिलैक्स हो गई है, आप उसी प्लेस पर बैठ के कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं ये सिर्फ चीजें छोटी छोटी इसलिए आपको बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती है इनिशियली, स्पेशली जब हमें कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ध्यान अपना एकत्रित करने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है, तो वहां छोटी छोटी चीजें भी इम्पैक्ट कर जाती हैं। लेकिन वंस यू लर्न टू कनेक्ट, एक बार आपको आ गया प्रोसेस कनेक्ट करने का, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। गुरदीप जी, ऐसा नहीं होता। काशिक रिकॉर्ड रीडिंग कैसे होती है? आपने गुरदीप जी ने लिखा है कि आप किसी रिकॉर्ड रीडिंग की वो काशिक रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। पहली बात तो नहीं, रीजन कि किसी और के कर्मा में आपके साथ वैसे नहीं कर सकती। अगर मैं किसी के करती भी हूं तो मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, जस्ट एक स्टोरी की तरह आपको बता देती हूँ, राइट। दूसरी चीज, थिंग इज कि मैं कैसे आकाशिक रिकॉर्ड करती हूँ, इसे सामने बैठ के नहीं करती हूँ। मैंने आपको बताया था, मैं क्लाइंट को मैसेजेस मंगवाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आज भी, जैसे क्लाइंट के मैसेजेस आए हुए हैं, आई शो यू। मैं नेम हाइड करके दिखाऊंगी। जैसे कि इन्होंने बस अपने मैसेजेस भेजे, अपनी फोटो भेजी, अपना नाम भेजा, और मुझे एक नोट भेज दिया कि जैस्मिन ये देख रहे हो क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आ गए। इन्होंने अपनी फोटो भेज दी, ठीक है, अपना चलो पेमेंट कर दी, और इस उन्होंने मुझे एक परमिशन नोट दे दिया कि आई एम गिविंग यू द परमिशन टू ओपन माई रिकॉर्ड्स। अब मैंने उनको समय दिया है 3-4 दिन में। प्रोबेबली कल सैटरडे है, मैं थोड़ा सा फ्री रहूंगी, तो मैं सैटरडे को क्लासेस नहीं होती तो आई विल बी डूइंग दैट। अब आई विल बी डूइंग दैट, बट मैंने उनसे 4-5 दिन का टाइम मांगा। हो सकता है मैं ना फ्री हूं, मेरा कनेक्शन ना बने, मैं किसी और काम में बिजी हो जाऊं।
बट मैं इसको, मेरी कोशिश रहेगी मैं कर दूं। अब कैसे होगा कि मैं इनके क्वेश्चन रीड करूंगी, इन्होंने मुझे लिख कर दिए हैं क्वेश्चंस, है ना। तो मैं इनके क्वेश्चंस को रीड करूंगी, आंसर्स वॉइस रिकॉर्ड करके भेजूंगी साथ साथ। मैं चारों इकट्ठे भी कर सकती हूँ, बाद में भी रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ, या फिर मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ के, जैसे मैंने कल बताया था, जैसे मैं करती हूँ, एक क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने ध्यान लगाया, आंसर किया, एक क्वेश्चन को पढ़ा, ध्यान लगाया, आंसर किया। तो इस तरीके से करूंगी, तो वो मैं आपसे कैसे शेयर कर सकती हूँ, है ना। होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि मैंने वो मेडिटेटिव स्टेट पे बैठ के मैंने अपने ध्यान में वो करना है, तो दूसरे का वो खाता मैं आपके आगे नहीं खोल सकती। दैट शुड बी द वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग, राइट। ठीक है। तो थैंक ऐसे यू। होता है, ऐसे होता है। तो अब हम यहाँ सब करेंगे ना एक दूसरे के साथ, हम जब शेयर करेंगे, जिसको जो शेयर करना होगा वही करने, जो सीक्रेटिव चीज होगी बेशक मत कीजिएगा, ऐसा कोई फोर्स नहीं है किसी पे भी। तभी मैं पूछती हूँ, किसी ने करना है तो कर लो। मैं हर किसी को नहीं बोलती हूँ भी आप भी बताओ आपने क्या देखा, बिकॉज इसमें कई बार ऐसे इमोशंस हमारे जुड़े होते हैं विच वी डोंट वांट टू शेयर। इट्स ओके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ रहे थे कि क्या करना क्या है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। सुषमा जी, आप क्लास में हो? इफ यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुमन के नाम से दो आ रहे हैं, है ना गाइस, सुमन के नाम से दो लोग आ रहे हैं। सुमन जी, आप दो जगह से ऑनलाइन हो? सुमन जी, सुमन जी, आप दो जगह से ऑनलाइन हो? नहीं, ये दो सुमन जी लिख नहीं, नहीं, रहे हो। नहीं मैम। सुषमा जी हैं क्लास में क्या? नहीं, अकेले हूँ। ओके। हेलो मैम, मैं अकेली ही हूँ। आ रही आवाज मेरी? हेलो, आ रही हाँ आवाज जी, हाँ मैम जी, मेरी? सुमन जी आ रही है। ओ देयर मैं वाज अ अकेली हूँ। कंफ्यूजन। देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज टेलिंग मी ओके। कि गिव मी द परमिशन टू ज्वाइन, बट मैं देख रही हूँ वो है ही नहीं है क्लास में अब तो। मेरे घर में इतनी भीड़ है मैम, इसी वजह से मैं म्यूट हो जा रही हूँ। इट्स ओके। ठीक है। ओके। सो समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। तो हमें परमिशन लेनी है, और परमिशन लेने के बाद हमें ऐसे करने हैं, और आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम देंगे, सामने बिठाकर मत करो रीडिंग। मैं सामने बिठाकर रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई समवन इज स्टेयरिंग एट मी, जजिंग मी, और उसकी एनर्जी मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। होप आपको भी करेगी, राइट। इफ यू नो समवन इज वॉचिंग यू, यहाँ आप सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी आईज क्लोज है, कोई वॉच नहीं कर रहा, कोई जज नहीं कर रहा, सबको ही अपने अपने में है। बिकॉज आप सभी इस समय एक ही पेज पे हो, है ना, इसलिए कोई जज नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई आपको जज कर रहा होता है, सामने बैठा है, स्टेयर कर रहा है, देख रहा है इसके एक्सप्रेशन कैसे, इसका ध्यान लगा है कि नहीं लगा, है ना, तो वहां क्या ना लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मेडिटेशन डजंट मीन कि मुझे मेरे बाल उड़ रहे हैं तो मैं संभालूंगी नहीं, बिकॉज हम कहीं सबकॉन्शियस में डूब थोड़ी जाते हैं, हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बीच की मेमोरी में रहते हैं ना, जहां हम कॉन्शियसली ये भी जान रहे होते हैं कि कोई खटका हुआ है, कोई आवाज आई है, कोई कुछ बोल रहा है, हमें पता चलता है कि नहीं चलता। तो हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की मेमोरी में रहते हैं, जिसको कहते हैं हमारी ब्रेन की थीटा वेव्स में रहते हैं हम। हमारी ब्रेन की वेव्स बहुत स्लो हो जाती हैं, जिस समय हमारा कनेक्शन जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों में होता है। आप लोगों में से जो कुछ लोग कहते हैं ना कि जैस्मिन हम सो जाते हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आती, वो बीच की वॉइस गुम जाती है, सो वो थीटा से थोड़ा और डीप चला जाते हैं, इसलिए उनको मेरी आवाज
चली जाती है या नहीं आती है उस समय के लिए, है ना। लेकिन स्टिल पूरे तरीके से आगे नहीं जाते, यानी कि थीटा के आगे की स्टेट होती है डेल्टा ब्रेन वेव्स, उसमें नहीं जाते। अगर उसमें चले जाओगे तो पूरी नींद वाली स्थिति हो जाती है, फिर आपको मेरी आवाज के बाद आप लौटते भी नहीं हो। तो इसलिए थीटा से डेल्टा में जाने की बीच की स्टेट में होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमें आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, हम थोड़ा और गहरा चले गए थे। लेकिन थीटा ब्रेन वेव्स में हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक्टिव होते हैं। कॉन्शियस थोड़ा फेडेड होता है, सबकॉन्शियस मोर एक्टिव होता है। और अल्फा वेव्स में जो फर्स्ट स्टेट होती है जिसमें हम आंखें बंद करके सिर्फ इमेजिनेशन वाली स्टेट में, डे ड्रीमिंग में होते हैं, उस स्टेट में हम पूरे तरीके से कॉन्शियस से कनेक्टेड होते हैं और बहुत हल्का 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 सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो थीटा वेव्स हैं जहां हमारा ब्रेन मोर कनेक्टेड टू सबकॉन्शियस होता है, उसमें हम कॉन्शियस में भी होते हैं, इसलिए हमें सब सुनाई देता है, इसलिए हमें यहाँ का भी होश रहता है। ठीक है। ओके। तो आज जो प्रोसेस है उसमें आपको सब कुछ ध्यान में रखना है, इमेजेस, वर्ड, कलर्स, इमोशन, बॉडी की फीलिंग्स, हर चीज ध्यान में रखनी है। आज थोड़ा फोकस ज्यादा चाहिए मुझे आप लोगों का, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि सब चीजों का मिक्सचर कैसा दिखता है। आई वुड लव कि अगर आप लोगों को दो तीन चीजों का मिक्सचर कैसा दिखता है। इवन आज हम यहाँ पे ना सेंस कंट्रोल करने वाली भी मेडिटेशन करेंगे। सेंसिंग कंट्रोल करने वाली यानी कि अपने ये जो हमारे डोर्स हैं, ये हमारे फाइव सेंसेस हैं, इनको कैसे कंट्रोल में लाएंगे वो भी आज हम करेंगे। ठीक है। सो अब जरूरी नहीं है कि मैं रोज नई नई मेडिटेशन करवा रही हूँ तो जिस दिन मैंने जो करवाई है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वही करनी है, नहीं। इट इज जस्ट लाइक आई एम टीचिंग यू सो मेनी टाइप्स, आप अपनी चूज कर सकते हो या हर बार डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे से पूछे लेकिन डीकोड करते हुए, अपनी ब्लॉकेजेस को हटाते हुए, पीस को फाइंड आउट करें, अपने आप को एनर्जी के साथ और अलाइंड महसूस करें। जब उस वर्ड को जब मैं बोल रही हूंगी ना, यू आर फीलिंग पीसफुल, यू आर फीलिंग काम, ट्राई टू कनेक्ट विद दोज वर्ड्स एज वेल। ठीक है। और ट्रुथ और हीलिंग को वहां से हम लेकर आएंगे ही आएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम म्यूजिक ऑन करते हैं। टिल देन गेट रेडी, फटाफट से रेडी हो जाइए। स्पाइन स्ट्रेट, पूरे तरीके से जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको भगा दीजिए। पानी वानी पीना है पी लो। स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए। कंधे लूज छोड़ेंगे। किसी को लगता है कंफर्टेबल ना तो लेट भी सकते हैं। आवाज आ रही है गाइस? म्यूजिक हम जब करके बता दो, म्यूजिक और मेरी आवाज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, कंधे लूज छोड़ दे। लेटना है लेट सकते हो। और ब्रीदिंग वर्क से स्टार्ट करेंगे, गहरी सांस से। गहरी सांस से स्टार्ट करेंगे। एक गहरी सांस और गहरी सांस और गहरी सांस। फोकस करेंगे अपनी ब्रेथ पे पूरे तरीके से। अपनी ब्रेथ को और डीप करते जाएंगे और ध्यान रखेंगे ब्रीद आउट करते हुए आप अपने कोर को एम्प्टी होता फील करें।
गहरी सांस जब बाहर की तरफ आ रही है, महसूस करें कि अंदर से पूरे तरीके से खाली हो रहे हैं आप। एक्सहेल लॉन्गर देन इनहेल। Exhale longer than inhalation. Allow your body to relax completely. बॉडी पूरे तरीके से रिलैक्स हो रही है। अपनी हर ब्रेथ के साथ महसूस करें कि आप लाइटर एंड कामर होते जा रहे हैं। एंड मोर कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हर बार इस सांस के साथ और लाइट एंड रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपने क्राउन चक्र पे, अपने बालों के बीचों बीच यूनिवर्स से आती हुई एक तेज वाइट लाइट जो ट्यूबलाइट की तरह चमक रही है, उस लाइट को इमेजिन करें आपके क्राउन चक्र से, आपके सर के बालों के बीचों बीच सेंटर से वो प्योर लविंग डिवाइन लाइट आपके हेड में जा रही है। दिस इज द लाइट ऑफ हीलिंग, protection. This is the light of intelligence. Slowly, it begins to flow down through your crown chakra. पूरे तरीके से आपके क्राउन से नीचे उतरती हुई आपके फोरहेड पे जाती हुई ये वाइट लाइट आपकी इंटरनल बॉडी को रिलैक्स और शांत कर रही है, और आपकी फिजिकल बॉडी का ऑरा पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, सेफ एंड गार्डेड कर रही है। ये लाइट आपके फेस से जाती हुई, आपके कंधों से नीचे उतरती हुई आपके बॉडी के हर एक पार्ट पर फैल रही है। नोटिस करें इस लाइट को, इस एनर्जी को, इस अनकंडीशनल लव को फैलते हुए अपनी बॉडी में कैसे फ्लो डाउन कर रहा है ये लव विद दिस लाइट टुवर्ड्स योर स्टमक एंड लो एब्डोमेन एंड कवरिंग योर लो बैक। आपकी थाइज और नीज में एंटर करती हुई ये वाइट लाइट आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट, हील एंड सेफ फील करा रहे हैं। आपके पैरों में जाती हुई ये वाइट लाइट मेकिंग यू फील लव्ड बाय यूनिवर्स। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यूनिवर्स ने अपना प्यार आपके लिए भेजा है और आपको
सर से पांव तक पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया है विद दिस वाइट लाइट, विच इज नॉट ओनली द लाइट, दिस एनर्जी इज फुल ऑफ लव, प्योरिटी. This energy is making you feel more safe. ये लाइट आपके ऑरा में चमक रही है. आपके ऑरा में चमक रही है. आप एक ट्यूबलाइट की तरह चमक रहे हैं. इमेजिन आपके कंधों से पंख निकल रहे हैं. यू आर बिकमिंग एन एंजल बिकॉज यू आर नाउ सो प्योर. फिल्ड विद दिस वाइट लाइट आपके पंख निकल रहे हैं. यू आर फीलिंग लाइक एन एंजल और आपके पंख बड़े होते जा रहे हैं. यू आर बिकमिंग एन एंजल. पंख और बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं. सामने एक तेज वाइट लाइट बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है आपको. वो वाइट लाइट सीधे आपके सामने एक और बड़े एंजल में कन्वर्ट हो गई. एक और बहुत बड़े एंजल आपके सामने खड़े हैं. दैट इज योर गार्डियन एंजल. आपके गार्डियन एंजल आपके सामने खड़े हैं जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं. ये आपके ईस्ट हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपकी प्रेजेंट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता हो सकता है. ये आपके एंजल आपके अननोन एनर्जी भी हो सकती है जो सदियों से आपके साथ जुड़ी है. सिर्फ इस एनर्जी को फील करें. दिस एंजल is making you more positive and making you feel more safe. पूरे तरीके से सेफ फील कर रहे हैं. मानो वो एंजल आपके पीछे आकर खड़े हो गए हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से. एंड आप इस समय पूरे तरीके से यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है. Gently say, I asked to access to the highest and the purest Akashic records. मैं उन आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करना चाहता हूं जो कि डिवाइन का ट्रुथ है, जिसमें लव, हीलिंग एंड विजडम है. ओ माय गार्डियन एंजल, माय हायर सेल्फ, माय डिवाइन प्रोटेक्टर्स, प्लीज गाइड मी क्लियरली एंड सेफली. मन ही मन में बोले, मेरे गार्डियन एंजल, ये मेरी डिवाइन एनर्जी मेरी मदद करें इन रिकॉर्ड्स को ओपन करने में, ताकि मुझे एक गाइडेंस मिल सके टू मेक माई सोल
more bitter. जैसा ही आपने बोला, सामने एक डोर, देयर इज अ बिग डोर इन फ्रंट ऑफ यू. गो क्लोजर टू द डोर. 2, 1 एंड 0. ये तेजी से दरवाजा खुला और आप एंटर करें. इस दरवाजे में जैसे ही आप एंटर कर रहे हो, यू आर एंटरिंग इनटू अ लाइब्रेरी, अ बिग लाइब्रेरी विच इज फुल ऑफ गोल्डन बुक्स. हर शेल्फ पे बुक्स ही बुक्स. बहुत सारी किताबें इस लाइब्रेरी में एक जैसी लग रही हैं सब. हर शेल्फ पे ढेर सारी गोल्डन बुक्स. जाइए अपनी इस प्रेजेंट लाइफ के नाम की बुक ढूंढे. को इस प्रेजेंट लाइफ में जो आपका नाम है, उस नाम की बुक को ढूंढे. फाइंड आउट. जैसे ही फाइंड आउट कर ले, वहां एक टेबल चेयर है, उसके ऊपर उस बुक को रख कर बैठे. इस बुक में सिंबल्स, लाइट, कलर्स, क्रॉस, पिक्चर्स, फीलिंग्स, सब कुछ हो सकता है. लेकिन इससे पहले कि आप इसे खोलें, अपने क्वेश्चन को क्लैरिटी से अपने मन में पूछें. A little loud and clear in your mind. आपके पास्ट कर्म के लेसन से आपने ऐसा क्या सीखा है जो सीख आपके प्रेजेंट लाइफ में आपको प्रोफेशनली हेल्प करके ग्रो करा सकती है. कौन सा ऐसा लेसन लास्ट लाइफ का है जो मुझे इस लाइफ में एक और स्टेप ऊपर लेकर जा सकता है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ को और सक्सेसफुल कर देगा. अब किताब को खोलें. The wave of peaceful energy surrounds you. एक शांति की एनर्जी आपको महसूस हो रही है. इस बुक में आपके सवाल जवाब आपकी फीलिंग्स के थ्रू, पिक्चर, सिंबल्स के थ्रू, कलर्स. फोकस करें पूरे तरीके से. ट्रस्ट वट एवर कम्स नेचुरली. ट्रस्ट करें जो नेचुरली आ रहा है. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग वे टू रिसीव. जस्ट रिसीव इट थ्रू योर फीलिंग्स, थ्रू द इमेजेस. कौन सा प्रोफेशन, पुराने लेसन्स को कंबाइन करके जिसको आगे बढ़ा सकते हैं प्रेजेंट लाइफ में.
इसकी डेप्थ में जाने के लिए अपने मन ही मन में और सवाल पूछे। हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट। Ask the question, more questions to go to the depth. Allow the images, feelings, words, memories, knowingness arise naturally. Trust your gut feel. Trust what comes first. No rule. Now, this is the time to say thank you to the Akashic record keepers. Say thank you to your higher self. Say thank you to the divine energy who was helping you. Thank you, guardian angel. Thank you, universe, for such a beautiful experience. Now, imagine कि ये पवित्र प्लेस स्लोली फेड अवे हो रही है उस गोल्डन एंड वाइट लाइट में। पूरे तरीके से ये ब्यूटीफुल प्लेस फेड अवे हो रही है, मर्ज हो रही है उस वाइट लाइट में, यूनिवर्स में, उस वाइट लाइट में मर्ज हो रही है। और आप जेंटली वॉक बैक कर रहे हैं वापस वापस, with so much of healing and wisdom and clarity back to you. एक गहरी सांस के साथ
अपनी बॉडी को महसूस, फील योर बॉडी। फील योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास को फील करें। एक गहरी सांस लें और जोर से एक्सहेल करें। जोर से एक्सहेल करें। And when you're ready, gently open your eyes. You are grounded, you are protected, and you are deeply connected to your soul wisdom. Hey guys, आ जाओ वापस होश में। जी, anyone wants to share? जी कविता जी। नमस्कार मैम। हेलो जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम जी। मैं गई तो मुझे ना दरवाजा या वो रिकॉर्ड बुक वगैरह तो नहीं दिखी, लाइट दिखी। और मुझे कुछ और तो आपकी आवाज नहीं आ रही मैम? जी हाँ जी, बोले, मुझे आ रही है आपकी। हाँ। और मुझे ना एक वर्ड दिखा, रिकवरी। मतलब फील आया कि रिकवरी। ओके। बस। और मुझे लोग दिख रहे थे, नीबी दिख रहे थे, मतलब कुछ पिक्चर चल रही थी बट मुझे समझ नहीं आई। बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, बहुत कुछ चल रहा था। तो रिकवरी के लिए आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछे। पूछे बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, आगे लाइट ही दिखी बस। लाइट दिखी। लाइट फील हो रहा है। नहीं, उस टाइम तो मुझे हैवी अकड़न फील फील हो हो रहा रही है। थी बट अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक मतलब है। कंधे में थोड़ा जकड़न सी फील हो रही थी, अगर अभी ठीक बहुत है। कुछ दिख रहा है ना, इट मीन्स सबकॉन्शियस डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स बड़ा कुछ चल रहा है अंदर, है ना, बहुत ओवर थिंकिंग है। ठीक है। लेकिन हम्म। जिस सवाल को लेकर जाएं, कल भी मैंने कहा था क्लास में, उसको भूले नहीं। उसको जिद्दी बच्चे की तरह पीछे पड़ना है हमें। ठीक है। तो कोशिश करनी है, हमेशा आंसर लेकर ही लौटना है। ठीक है। पीछे पड़ जाना है। चाहे मैं 100 बार कहूँ आंखें खोलो, नहीं खोलनी है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है मैम। तो इससे ठीक है। अब क्या आगे फर्दर करना चाहिए? अब दोबारा करेंगे, जब दोबारा करेंगे तो जो सवाल है उससे भटकेंगे नहीं। ये कल भी डिस्कशन हुई थी हमारी, कि जो आपका क्वेश्चन होता है ना, उससे नहीं भटकेंगे, तो फिर फायदा नहीं, क्यों रिपीट आशिक तो मैं रिकॉर्ड। कर रही थी। मैं जो आप बोल रहे हैं मैं स्टे वही देयर। रिपीट कर रही स्टे थी। देयर। वही रहना है आपको। until unless you will not be getting the answer, you can stay there for more ठीक। 15 minutes 20 minutes, you can stay there। ठीक ठीक है। है। अब इंडिविजुअली जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये तो बेनिफिट होगा ना आपको, कि आपको सिर्फ कमांड फॉलो करके वापस नहीं आना, लौटना नहीं है। तो यू कैन स्टे हाँ देयर जी। हाउ लॉन्ग यू वांट। ये वाली रिकॉर्डिंग ठीक। आज मैंने वॉइस में भी रिकॉर्ड की है, तो मैं आप लोगों को भेज भी दूंगी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। सैटरडे संडे आपके पास फ्री है। तो जिन लोगों का पूरा क्लियर नहीं हुआ, या कुछ रह गया है, या बिल्कुल नहीं हुआ, वो दोबारा कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी भिजवा देती हूँ। ठीक है। ठीक है मैम। जी रिंकू जी। और मैम मुझे तो जैसे कल जैसी फीलिंग आई थी, बट मैं ना बीच में आई फील स्लीपी। ऐसा लगता है फिर जैसे एकदम से आपकी आवाज आती है, somebody इज नॉकिंग, कि नहीं 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 इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊँ। स्लीपी फील करना मैंने आपको बताया था शायद पहले भी, कि हमारी बॉडी की नीड भी हो सकती है। एंड समटाइम्स, जैसे मैंने आज डिस्कस किया, कि समटाइम्स वी गो सो डीप, हम थीटा से ऊपर वाली वेव्स में चले जाते हैं, जहां पे हमारा कनेक्शन कह लो, या हमारा जो सबकॉन्शियस है वो पूरे तरीके से उसी के साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है। तो हम थोड़ा सा
डेजीनेस फील करते हैं, थोड़ा स्लीपी फील करते हैं, डिस्कनेक्ट फील करते हैं कॉन्शियस से, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो इट्स ओके, बट जितना जहां तक भी पहुंचे इट्स गुड। नहीं, उसके बाद ब्लैक रोज था, ब्लैक रोज टर्न्ड इनटू रेड रोज। हम्म। उसके बाद आई डोंट नो, somebody was holding my ओके, hand, I जस्ट ट्राई went टू up. डिकोड दिस, ब्लैक रोज टर्न इनटू रेड रोज, इसको डिकोड करो अपने आप। Black rose means enemy, हाँ, and red rose means, good love. yeah. So black color converting into red color means negativity converting into love, हम्म, right? So इस हम्म। तरीके से गाइस अपने आप डिकोड करना है आप लोगों को, गॉट इट? और उसके बाद एक स्टेयर्स आई, स्टेयर्स में तो पूरा अंधेरा अंधेरा था, पर एक साइड लाइट थी। हम्म। देन एक जगह से खुलती है, वहां से इस तरफ, देन somebody was guiding me, यहाँ नहीं जाना है, दिस इज राइट फॉर यू, दिस इज रॉन्ग, नाइस। यहाँ परेशानी रहेगी, ये है, दिस इज अ न्यू थिंग। और उधर आगे पूरा समुंदर ही समुंदर, पानी पानी। ओके। गुड 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 वन। मतलब सिर्फ वाटर ही वाटर दिया, अंदर भी पानी था, जहाँ पे मैं, फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वाज गोइंग, एंड वहां जाके भी राइट साइड में पूरा पानी ही पानी था। एंड दैट्स इट वाज वेरी गुड, ब्यूटीफुल प्लेस। नाइस 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 एक्सपीरियंस। इट्स अ पॉजिटिव मतलब। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। ब्लैक रोज तो इतना बड़ा रोज होता, वो इतना सा रेड हो गया। ओके। ग्रेट। जी आरती जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, मैम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने वाइट जो लाइट है वो महसूस ही नहीं करी, पर्पल लाइट बहुत महसूस करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। और माँ दुर्गा सामने आ जाती है बार बार, वो मुझे गाइड करती है, और अष्टभुजाओं में थी वो। और खुद को एंजल रूप में समझ के और एक वाइट लाइट में आ रही हूँ। कुछ गाइडेंस महसूस हो रही है, जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे वेरी समथिंग। नाइस। वेरी गुड। तो मैम ऐसा, हाँ जी, तो मैम ऐसा क्यों होता है, मतलब बार बार ऐसे, मतलब बुक्स तो दिखती है, फिर ऐसे गायब हो जाता है, फिर कुछ और, फिर नंबर्स, आज कोई नंबर्स ही दिखे थे मुझे। ओके, ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। सो गाइज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि हमें ग्लिम्प्स में दिखता है, एकदम झलक झलक, आई गई आई गई। एंड यू आर द वन हु हैज टू कनेक्ट द डॉट्स टू मेक द स्टोरी। एंड टू मेक द स्टोरी यू नीड टू सीक फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स फॉर दैट। ठीक है, वो फर्दर क्वेश्चन से ही होगी जी सुहानी। हेलो मैम। फटाफट से, हाँ। यस मैम। मैम मैंने कल की क्लास तो नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी, तो आपने मेडिटेशन कराया था, तो मैंने मेडिटेशन करा, तो उसमें मुझे दो कलर्स दिखे थे, विच आई डोंट मीनिंग, मुझे मीनिंग नहीं पता। पिंक और वाइट। सबसे पहले तो मुझे पिंक दिखा, मैंने उसका मतलब पूछा कि पिंक क्या है, मैं पीछे पड़ गई बच्चे की तरह, पिंक 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 पिंक। फिर मुझे वाइट दिखा। सो पिंक से मुझे याद आया, जैसे आपने बोला था ना मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, तो मैंने इसी के लिए एक लोगो बनाया था, तो उसकी कलर थीम मैंने पिंक रखी थी। सो पिंक वॉज दैट। और जो व्हाइट था, व्हाइट एक मुझे ना पहाड़ दिखा, विच इज माई गोल, कि मुझे उस पहाड़ को पूरा पूरा करना है, ठीक, और मैं बहुत नाइस। नीचे खड़ी हूँ। ग्रेट। आज आपने बोला था कि हमें प्रोफेशन देखना है, सो हम गए, और सबसे बड़ी बात मैम, मुझे कोई गार्डियन एंजल नहीं मिला, ना ही मुझे दिखा। मुझे कोई अदर ही पर्सनालिटी के लोग दिख रहे थे। आई डोंट नो, मैंने मैंने उनको छुआ भी, मैंने जानने की कोशिश हाउ डू करी यू कौन नो है। कि वो आपके गार्डियन एंजल नहीं हो सकते? हाउ यू बिकॉज आइडेंटिफाई दिस? um मैं मुझे कनेक्टिविटी फील नहीं हुई, बस ओके। मुझे ना एक कामनेस फील हुई कि उनके पास शांति है, बट देर इज नो अटैचमेंट, हम्म। इसलिए मैं ऐसा कह सकती हूँ। ठीक है। सो जब मैंने ये करा, तो उन्होंने ही मुझे हम्म। मैंने वहां पे, जब आपने बोला एक लाइब्रेरी इमेजिन करनी है, सो वहां पर मैम मैंने और गार्डियन एंजल्स को भी महसूस करा, हम्म। लेकिन अलग अलग जगह पे थे। मेरे पास एक गार्डियन एंजल है, सो अगर वहां पे 50 लोग गए हैं, तो हर एक के पास एक अपना गार्डियन एंजल, मुझे ऐसा महसूस हुआ। दैट्स वो नाइस। मुझे भी देख रही हैं और मैं उन्हें भी देख रही हूँ। ठीक है। सो आई, और मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने ये इमेजिन करा या मैंने जो भी फील करा, इज इट दैट ट्रू, या मुझे नहीं सिर्फ ये पता। मेरी आई डोंट इमेजिनेशन नो। है? ओके। हाउ कैन आई नो? और आपने और जैसे टेस्ट मैं किया, मैं नहीं बता सकती कैसे थे। ओके, आज यही तो जैसे बोला मैं मैंने। आई डोंट जैसे नो, मैं आई कांट decode your things, you have to decode it. I'll tell you the, the way how you can. ओके, जैसे मैम कलर थ्योरी आती है, जो मैम आपने कलर्स के मीनिंग बताए हुए हैं, जो मैंने कलर्स देखे, क्या उनका सेम ही मीनिंग होगा या वो चेंज भी हो सकता है? यूनिवर्सली सेम मीनिंग होता है, टैरो में भी वही मीनिंग है। हम करेंगे आगे मीनिंग की बात, करेंगे कलर्स की ओके। बात। और जैसे मैम अगर मैंने कुछ देखा और मुझे वहां पे कोड कट करना है, तो मैं वैसे कैसे करूंगी वहां पे कोड कट? अभी वो उस चैप्टर पे नहीं आए हैं।
ओके फिर ठीक आएंगे। है मैम, मुझे लगा मैंने लूज कर दिया। नहीं। जी सिमरन। हाँ गाइस वी जी। विल बी लिटिल क्विक बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा हम क्विक रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी जी। मैम। एक तो ना जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, एक मेरे को सिर पे बहुत ऐसे झटके लगते हैं जब से कर रही हूँ, और एक मेरी बैक ऐसे जकड़ जाती है। एक तो मेरे को इन दोनों का रीजन नहीं समझ आता। सर के झटके लगने अगर तो अंदर नीचे की तरफ लग रहे हैं या पीछे की तरफ लग रहे हैं, पहले ये बताएं। मैम नीचे की नीचे तरफ। की तरफ लग रहे हैं, इट मीन्स नेगेटिविटी है, कुछ बोझ भी है लाइफ में, जो अच्छा। आपको झुका रहा है। आपकी बैक भी इसीलिए झुक रही है, स्पेशली मुझे लगता है फाइनेंशियल बोझ के नीचे जब दबना इंसान फील करता है तो बैक पे आता है हमारी ऑलवेज। सो कुछ तो बोझ है, कुछ बर्डन है जो आप लेकर चल रहे हो। बट दर्द होना या झटके लगना इज नॉट ए नेगेटिव इम्पैक्ट। यू जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यू विल सी यू विल बी हीलिंग इट। ठीक है। ओके। जी। और एक मैम और चीज, मैम इसमें डीप हीलिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग भी आकाशिक में होती है? नहीं, इनर चाइल्ड हीलिंग पास्ट लाइफ में होती है। कर्मा अच्छा। हीलिंग होती है ना आकाशिक में, राजा। तो मैम जब हम किसी का रिकॉर्ड खोलते हैं, तो वो हीलिंग हमने उनको रेमेडीज देनी है कि वो हम रेमेडीज भी कर, रेमेडीज रेमेडीज हम हम तो नहीं नहीं कर कर सकते ना? रूट कॉज जानकर रेमेडीज देनी है। उन्होंने ही करना है ना जो जी। करना है। जी। ठीक है, थैंक यू। जी जी भानु जी। First of all, thank you very much for introducing me to the world of meditation. मैं मेडिटेशन वाला बंदा नहीं थी, पर इट्स स्टार्टिंग टू वर्क। और एक बहुत पर्सनल चीज़ है जो आई वांट टू शेयर बट वेरी ब्रीफली। कुछ बच्चे से रिलेटेड मुझे पता चला, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू पर्सनली इफ यू डोंट माइंड ओके एट श्योर। सम पॉइंट। एंड मुझे कल रात को ये फीलिंग आई, कुछ डोनेशन वाली फीलिंग ना, आई शुड। और मैं सुबह यही सोच रही थी कैसे करूं, कहूं। यहाँ पे इंग्लैंड में कुछ नहीं है ऐसा, और आज आपने वो चीज सेम बोली तो आई कुड समवेयर रेजोनेट, है ना। इवन यू शुड बी ये रेजोनेटिंग दैट एज वेल कि यूनिवर्स किसी ना किसी थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा देता है। या और आज मेरा लैपटॉप डाई हो गया, तो मैं ऊपर गई चार्जर नीचे लेकर आने के लिए। बट देन आई अगेन ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड देन आई सॉ भोलेनाथ। मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ और बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो भोलेनाथ दिखे मुझे, विद हिज जटा एंड विद एवरीथिंग इन हिज फुल फॉर्म। तो या इट इज स्टार्टिंग टू वर्क। थैंक यू वेरी मच। जस्ट ग्रेट। या या थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस। जी गुरदीप जी। मैम मैंने बस ये पूछना है कि जब वो किताबें खुली ना, मैं अपनी किताबें खोज रही थी तो मेरे को किताब मिली, मालूम नहीं कैसे करके सब लोग अपने अपनी किताबें खोज रहे थे। और उसके बाद मेरे को क्या दिखा मैम, एक गमले में पौधे उग रहे हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वाह। पत्ते वाले। जी। तो ऐसे इसको कैसे डिकोड करेंगे मैम? आप खुद करेंगे। अगेन यू विल बी एबल टू डिकोड योर थिंग्स बाय योर सेल्फ है। लेकिन पत्ते खिलना क्या होता है आप पहले समझे, पत्ते खिलना मतलब। ग्रोइंग ग्रोइंग हो रही है मैम। और हाँ, तो पत्ते खिलना, खिलते भी कैसे, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर ग्रोथ जा तो रहे हैं, हाँ होती है, जी, लेकिन सुंदर हरियाली सुंदर मीन्स खुशहाली। राइट। खुशहाल है। हाँ, ओके। सिंपल। ठीक है। जी। थैंक जी मनोषी जी। मैम पहले तो मैं हाथ खोल के मेडिटेशन में बैठती हूँ। कल भी वही चीज हुआ। हाँ ऐसा हाँ लगा मेरे को मेरे दोनों हाथ अंगुली जो राइट हैंड से है जब पेन पकड़ने जैसे होने लगा, हाँ कांपने हाँ लगता है। हाँ हाँ। तो फिर मैंने ये मुद्रा कर ली। ओके। ठीक है। और फिर जब अपने गाइडेंस, ऐसे तो मैं माइकल को लेके चल रही थी, हाँ पर हाँ अपने जब गाइडेंस एंजल के लिए बोले हाँ तो हाँ। मुझे गोल्डन कलर की कुछ नजर आया, जिनका गुड। सर पे ऐसे टाइप का टोपी था। जी 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 जी। ऐसे करके टोपी था। दैट्स और नाइस। बहुत बहुत लंबे नहीं थे, हाँ। अच्छे थे गई। और जब अपने खोलने बोला, अपना लाइब्रेरी से बुक खोजने बोला, मुझे अपना नाम का बुक मिला जो इस तरह का वाइब से लिखा हुआ था, जैसे समुंदर में होती है ना, उस तरह से लिखा हुआ था। और उसमें मुझे बहुत सारा चीज, एक हाथ ऐसे जोड़ा हुआ में दिखा, लाइन्स। हाथ ऐसे जुड़ा हुआ दिखा। और फिर मुझे दिखा कि मतलब दोना में कुछ दे रही हूँ मैं, कुछ ये डोनेशन बांट रहे तो मैं हैं, ओके करती ग्रेट हूँ और ग्रेट। करना है। तो यस, डोनेशन और करना है मुझे। ठीक है। ग्रेट। और मैंने पूछा कि अभी जो फील्ड में हूँ मैं, हीलिंग में, न्यूमरोलॉजी में, क्या टैरो में, इसी को मुझे आगे जाना है। मेरा आगे का लास्ट लाइफ में ऐसे क्या चीज मेरे साथ है या मैं शिक्षा में ली हूँ, तो उसमें मुझे माँ काली, माँ तारा और शिव जी दिखे। वाह।
You got your शिवजी answer. है। हाँ, One शिवजी। thing I liked about her reading, guys, उनकी रीडिंग में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो अपने क्वेश्चन से भटकी नहीं। सो वो अपने क्वेश्चन के एंड तक गई, उन्होंने खुद से पूछा, हम समझे, उन्होंने खुद से पूछा कि ये फील्ड ठीक है या कुछ और जाना चाहिए, तो उनको इस फील्ड के लिए ये आंसर मिला कि माता रानी तीनों रूपों में उनके पास सामने खड़ी है, विच मीन्स शी इज गेटिंग दैट ब्लेसिंग। तो ये जो बाकी सब सही चल रहा है आप लोगों का, सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ना उस पे अटके रहना है। ठीक है, अभी सुहानी ने भी अच्छा किया, कह रही मैं तो बच्चे की तरह पीछे पड़ गई, वेरी गुड, पीछे पड़े तो जवाब भी मिला, राइट? सो दैट्स नाइस। ओके मनोषी जी, ग्रेट। So you थैंक got यू the मैम। blessing today, right? थैंक जी मैम। ग्रेट ग्रेट गाइस, जो जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, इत्तू इत्तू सा मुझे भी भेज देना साथ साथ उसमें से हिस्सा, ठीक है? थोड़ी थोड़ी मैम ये ब्लेसिंग्स भेज दोबारा देना। कर सकते हैं क्या हम Of course, इवनिंग yes. नाइट में? I think I have sent you recording. I हाँ have जी, sent you हाँ जी। recording in the group. Yes, you तो can. वो नाइट में हम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कोई बिल्कुल कर सकते प्रॉब्लम हैं। नहीं? मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी अनुपमा जी, ठीक क्या है, है ठीक आपका है। क्वेश्चन? मैं मंडे को ले सकती हूँ अनुपमा जी, है जी ना? बिल्कुल, प्लीज, क्योंकि कोई मेरी नेक्स्ट दिक्कत क्लास नहीं। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड द क्लाइंट इज वेटिंग फ्रॉम 9 minutes. Bye bye, ओके God मैम। bless you all. Have a happy बाय weekend. बाय। Tomorrow and day after there is no class, we will be meeting you on Monday and do the practice. थैंक यू मैम। Bye bye, bye bye. यप, बाय।